हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है एक बॉब हेयर कट। इस बॉब हेयर कट को देखने के बाद आपके बॉब हेयर कट के बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए, ये जो बॉब हेयर कट है ये है ग्रेजुएटेड बॉब। ग्रेजुएटेड बॉब की पहचान ये होती है कि जब भी आप ग्रेजुएटेड बॉब करेंगे, हमेशा आप डायरेक्ट लेयर से अपना हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है कि हमने पीछे 2.5 इंचज का सेक्शन निकाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन को। उसके बाद हमने सबसे पहले सेंटर के पीस को लेयर करा, और उसके बाद उसके साइड वाला पीस लिया, उसको उसी लेयर पे के साथ मिला के काटा है, पर उसको हमने उसकी पुराने सेक्शन की तरफ ले जाके काटा है। मतलब बालों को हल्का सा डायरेक्ट किया है दूसरी साइड, जहाँ पहला सेक्शन काटा था वहां, और जहां दूसरा काटा है वहां पे तीसरे को डायरेक्ट किया, तीसरे वाले सेक्शन को वहां डायरेक्ट किया है। तो हम क्या करते हैं, हर सेक्शन को पिछले सेक्शन की जगह पे ले जाते हैं और काटते हैं, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा लेंथ मेंटेन होता रहे। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे बालों में नीचे नीचे ग्रेजुएशन आ जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये दूसरी साइड का देखिए कि हमने जो ये सेक्शन पिक करा, इसको दूसरी साइड के बालों के प्लेस पे ले जाके काटा। अब जो सेक्शन लेंगे, इसको हम उस वाले सेक्शन पे ले जाके काटेंगे जो हमने पहले काटा है। प्लेसमेंट वही प्लेस वहां करना है, और एंगल यूज तो हमारा ऑलरेडी जो हमारी गाइडलाइन बन चुकी है उसके साथ हम इसको काटेंगे। तो इस ये हमारा जो सेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पहला सेक्शन हमारा, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रखा है। अब इसकी जब हमने कंप्लीट कर रहे थे तो इसमें बनाते हैं सबसे पहले इसकी बेस लाइन। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा बॉब हेयर कट होता है, एंगुलर बॉब, उसमें हम पहले बेस लाइन बनाते हैं, बाद में लेयर्स करना शुरू करते हैं। पर ग्रेजुएटेड बॉब में पहले हम लेयर्स करते हैं, ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, और उसके बाद जाके उसकी हम बेस लाइन बनाते हैं। बिल्कुल आ, बिल्कुल पेशेंस के साथ और नीट। ये देखिए, हमारा वन साइड का गाइडलाइन बन चुका है, ये दूसरी साइड का हमारा बेस लाइन बन रहा है। और शेप क्या क्रिएट हो रही है, ये आपके बालों से में ऑलरेडी ये शेप थी जब आपने लेयर्स डाले थे उसमें। तो ये देखिए, तो हमारा ये शेप भी क्रिएट हो गया है, पर इसको आपको थोड़ा फिनिश अच्छी तरह से करना पड़ता है। ये देखिए, आपको इनका बेस लाइन अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, तो इनका बेस लाइन बन चुका है। तो अब हम इसके जो नीचे वाले बाल है, इसको हम ट्रिमर से बाद में क्लीन कर देंगे। तो आप चलते हैं दूसरे सेक्शन को करने के लिए। ये सबसे सेक्शन का ऊपर वाला लेयर है, जिसको मैं एक स्ट्रेट लाइन में काट रहा हूँ। पहले सेंटर काटा, फिर साइड वाले बालों को एकदम स्ट्रेट फिंगर रखकर हमने इसको भी काट लिया। फिर दूसरी साइड वालों को भी हमने स्ट्रेट फिंगर रख के इसको भी काट लिया। ये एक डिफरेंट टेक्निक से मैं इसलिए काट रहा हूँ ताकि कुछ डाउट्स हैं जो आपके पास वो क्लियर रहे। अब हमारे नीचे गाइडलाइन है और ऊपर हमने गाइडलाइन अभी काटी। दोनों के बीच में जो भी एंगल अचीव करने के बाद जो बाल बीच में आते हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। जैसे कि पहले सेक्शन में देखा, ये दूसरे में देखिए, ये हमारे पास जो बाल आए एंगल अचीव करने के बाद बीच के हिस्से को काट देना है, जिससे कि आपका हेयर कट कभी खराब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ध्यान से आपने करना है काम। 2 4 5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और आपको तो पता ही है, कितनी बारी करने के बाद मास्टरी होती है, तो वो मास्टरी धीरे धीरे आपकी आ जाएगी। ये एक साइड का कंप्लीट हुआ। अब ये दूसरी साइड देखिए, हमने दूसरी साइड पे सेम टेक्निक, ऊपर जो हमने पहले बाल काटे थे उसके नीचे वाले सेक्शन के साथ उसको मिला के हम काट रहे हैं बीच के जितने भी बाल आ रहे हैं, अपने एंगल को अचीव करने के बाद। तो ये हमारा क्लियर होता है। अभी अब हम चलेंगे साइड के बालों में। साइड के बालों में क्या था, जो हमने ऊपर सेक्शन निकाल लिया 2 इंचज का, और जो पहला सेक्शन जो कान के पीछे वाले बाल हैं उसको हमने पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के काटा, और कान के आगे वाले बालों को हमने शोल्डर की तरफ पुल करके काटा है, हल्का सा एंगुलर रखते हुए। जब ये काट लेते हैं हम, तो उसके बाद हम करते हैं इसको लेयर्स। जैसे कि पीछे हम 45 डिग्री कर रहे हैं, तो इसको हम 45 डिग्री की तरफ ही लाएंगे नीचे की तरफ। और जो एक्स्ट्रा बाल है उस लेयर के अलावा उस लेयर के साथ मैच करने के बाद उसको हम निकाल देंगे। ऐसे ही दूसरे सेक्शन में करेंगे, 45 डिग्री अचीव करेंगे, गाइडलाइन के साथ मैच करके कट कर देंगे, और ऐसे अपने फाइनल सेक्शन में करेंगे। इसके बाद इन बालों को हम स्किन पे भी चेक करेंगे, जिससे कि इसमें जो कोई अगर अनइवन बाल है तो उसको हम स्किन पे चेक करके आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम लेयर्स करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे बालों में डिस्टरबेंस हो जाती है, जिससे वो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है। तो अब चलते हैं हम दूसरी साइड। जो जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड के बाल काटे, सेम टेक्निक से हम अपने राइट के भी काटेंगे।
पहले वाले सेक्शन को कान के पीछे वाले बालों के साथ बेस पे रख के काटना है और फ्रंट वाले सेक्शन को कान के आगे रख के हल्का सा एंगुलर करना है। उसके बाद इसको हम दे रहे हैं 45 डिग्री पे लेयर्स। लेयर्स करने से क्या होगा, हमारे बालों में हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इतने कम बाल काट के भी लेयर्स डाला है तो क्या अचीव करा है। आप जब कट करते हैं तो आप हर सेंटीमीटर से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, हर मिलीमीटर से भी क्रिएट कर रहे होते हैं। बस ये आपको देखना है कि आपका मिलीमीटर कहाँ कट रहा है। ये हमने जैसे लेयर्स डाल दिए, उसके बाद हमने इसको बेस लाइन को क्लियर कर देनी है। जो फ्रंट में थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है अनइवन सा, उसको निकाल देना है। अब हम चलेंगे इसके बाद अपने सेंटर की तरफ। सेंटर में जैसे मैं आपको बताया कि इस हेयर कट में हम एंगल यूज कर रहे हैं 45 डिग्री। तो हमने ये बालों का सेक्शन लेना है, एंगल लेना है 45 डिग्री, और जो भी बाल आपका एक्स्ट्रा आता है उसको निकालेंगे आप। जब आप 45 डिग्री हेयर कट को माइंड में रख के हेयर कट करेंगे तो आपका हेयर कट बहुत राउंडर और बहुत फुलर सा आएगा। बहुत शार्पनेस नहीं देगा, पर वो राउंडर और फुलर सा लुक देगा। अगर आपको शार्पनेस करनी है तो आपको उसको डाइवर्ट ज्यादा करना पड़ता है। वो भी मैं किसी और वीडियो में आपको, जिसमें मैं शार्प हेयर कट करूंगा, कोई यंग गर्ल होगी उसके लिए, तो आपको मैं उसका डेमो तब दे दूंगा, ताकि आपका ये वाला डाउट और वो वाला डाउट आप अपने माइंड से क्लियर कर लें। अब हमने इसको क्या करा, पहले बॉक्स को काट दिया लेयर्स में, अब उसकी बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड में, कोई बाला निबन तो नहीं है ये चेक करने के लिए। तो ये चेक करना भी मस्ट है। उसके बाद हम करेंगे अपनी फ्रंट लाइन को एकदम चेक करेंगे, कोई बाल बहुत ज्यादा मेजरली अनइवन तो नहीं है, तो उसको भी हमने निकाल देना है। तो चलिए चलते हैं अपनी फ्रंट लाइन की तरफ। बालों को फेस की तरफ कॉम करेंगे और नीचे टिप्स में जो बाल एक्स्ट्रा अनइवन निकलेगा उसको हम काटेंगे। ये देखिए, ये आपने दोनों साइड कर लेना है। और अब इसका ब्लो ड्राई हो जाएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, कि फाइनल होने के बाद हमारा ब्लो ड्राई कैसा लगेगा। और उसके पहले हम करते हैं, सबसे पहले जो साइड के जो बाल है हमारी नेक पे जो हमने छोड़े हैं ट्रिमर के लिए, अब हम उसको लगा लेते हैं ट्रिमर। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने ट्रिमर लगाना है। आपने जो बेस लाइन में जो मार्क लगाया था, जो आपने बेस लाइन बनाई थी, वो हमेशा आपकी सीजर से ही अच्छी बनेगी। बहुत आपको जो कुछ ऐसे भी हमारे भाई बंधु हैं जो उसको हमारे ट्रिमर से बना देते हैं। ट्रिमर से बन सकती है, और पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। सीजर से कोई भी चीज़ आपकी स्पॉइल एक बार में नहीं होगी, पर रेज ट्रिमर से आपका जो अगर लाइन बनाते हैं, अगर वो तिरछा कट गया तो वो एक बार में आपकी लाइन को पूरे को स्पॉइल कर देगा। फिर आप इस लाइन को बनाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे दोबारा से अच्छी लाइन बनाने, और आपका बहुत अच्छा किया हुआ हेयर कट एकदम स्पॉइल हो सकता है। तो कोशिश करें कि पहले जो बेस पे जो कट लगाया था हमने, जब कट शुरू करा था, वो आपका सीजर से बनना चाहिए। तो अब हम लेके चलते हैं फाइनल लुक आया इनका ब्लो ड्राई का। फ्रंट से इस तरह से दिख रहा है और बैक से इस तरह से दिख रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर।